आपको मशहूर शायर अल्लामा इकबाल की लिखी हुई एक गजल के बारे में बताना चाहते हैं, जिसके शब्द कुछ यूं हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। साल 1905 में लिखी गई उनकी इस गजल को अनौपचारिक रूप से भारत के राष्ट्रगीत का दर्जा भी मिला हुआ है। और इसी गीत की एक पंक्ति है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम सब अल्लामा इकबाल की लिखी गई इन पंक्तियों को गाते और गुनगुनाते हुए बड़े हुए हैं और इन चंद पंक्तियों को हम भारत की डीएनए रिपोर्ट भी कह सकते हैं, जहां पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक स्वर में कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन जब ऐसी ही कुछ बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कह देते हैं तो हंगामा खड़ा हो जाता है। आरएसएस के खिलाफ हर वक्त खबर में रहने वाले विपक्ष के नेता भी उनकी बातों से सहमत नजर आने लगते हैं और वहीं हिंदुओं को लगता है कि मोहन भागवत का ज्ञान मुसलमानों के लिए है, तो मुसलमानों को लगता है कि यह ज्ञान हिंदुओं के लिए है। लेकिन आज हम एक बात कहना चाहते हैं कि मोहन भागवत की यह सीख शायद हर एक भारतीय के लिए है, हर एक हिंदुस्तानी के लिए है। बीते 19 दिसंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर को ढूंढना ठीक नहीं है। अब एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही एक सद्भावना ज्ञान दिया है। महाराष्ट्र के अमरावती में महानुभाव आश्रम के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि धर्म महत्वपूर्ण है और इसे उचित तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। धर्म का अनुचित और अधूरा ज्ञान अधर्म करवाता है। धर्म की समझ की कमी से दुनिया में अत्याचार हुए। धर्म महत्वपूर्ण है और इसे ठीक से सिखाया जाना चाहिए। धर्म को समझना पड़ता है। धर्म को समझना बहुत कठिन है और अधूरे ज्ञान वाले को लगता है कि उन्हें सब मालूम है। जो अज्ञानी होता है उसे समझने में समय लगता है। संप्रदाय लड़ना नहीं सिखाता, हमेशा समाज को जोड़ता है। ये सभी की सभी बातें मोहन भागवत ने कही हैं और आप भी एक बार इसे जरा सुन लीजिए। धर्म हा समजावा लागतो, तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो। जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत आणि म्हणून तो धर्म समजवायचं काम करणारे संप्रदाय असावे लागतात। नुसते पंथ असून चालत नाही। बाबांनी गोष्ट केली, विवेक पाहिजे। आरएसएस की प्रकृति हार्ड हिंदुत्व की मानी जाती रही है, यानी कि जो उसका नेचर है वो हार्ड हिंदुत्व का माना जाता रहा है। लेकिन सच तो यह है कि संघ की नीति हमेशा से ही समावेशी रही है, सबको अपने अंदर समाहित करने की रही है और इसके कई सबूत आज भी मौजूद हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी बातों को खुलकर सामने रखा है और इसमें संकोच का कोई पर्दा नहीं है। आपको उनके कुछ बयानों की एक झलकी पहले दिखा देते हैं। मसलन अक्टूबर 2019 संघ हर धर्म के लोगों को संगठित करना चाहता है, यह कहा गया। जून 2022 में कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना गलत है। सितंबर 2023 में संघ के लिए कोई पराया नहीं, ये कहा। भारत जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। फिर अक्टूबर 2023 में कहा कि भारत 5000 वर्ष से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जून 2024 में कहा कि इस्लाम और ईसाई धर्म में बताई गई अच्छाइयों को भी खुले दिल से अपनाना चाहिए। फिर 20 दिसंबर मंदिर और मस्जिद का संघर्ष एक सांप्रदायिक मुद्दा है और जिस तरीके से मुद्दे उठ रहे हैं, कुछ लोग नेता बनना चाहते हैं। श्रद्धेचा आदर, त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपण आपलं सोल्युशन काय आहे?
जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो. आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे. अब आप ये भी देखिए कि हिंदू धर्म में धर्म को जीवन जीने की कला के रूप में अपनाया गया है. सत्य के रास्ते पर चलना, दूसरों को कष्ट ना देना, जीवों पर दया करना और ऐसे विचारों को जीवन में उतारना सिखाया जाता है. ऐसे कामों को गलत माना जाता है जिनसे धर्म की हानि होती है या फिर समाज पर किसी भी तरीके का नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो. हिंदू धर्म में सच या सत्य वचन को शाश्वत माना गया है और तभी कहा यह भी जाता है कि 100 झूठ बोलने से भी सच मिटता नहीं. सच उसी तरीके से चमकता रहता है जिस तरीके से सूरज की रोशनी, जो कि बादलों के कारण कुछ समय के लिए भले ही छिप जरूर जाए, लेकिन फिर उसी इंटेंसिटी के साथ पूरे जगत में छा जाती है और पूरे जगत को रोशन करती है. सनातन धर्म में आत्मा को अमर माना गया है और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के उपदेश में यही कहा है कि आत्मा अमर है और अग्नि, जल, वायु आदि का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता. जिस तरीके से मनुष्य पुराने कपड़ों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, इसी तरीके से आत्मा भी पुराने पड़ चुके शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है. यह सनातन का सत्य है और यही असली हिंदू धर्म की व्याख्या भी है, जिसकी बात शायद आज मोहन भागवत कर रहे हैं. वैसे मोहन भागवत संघ का नया सिलेबस भी लिख रहे हैं, जहां पर कई सालों तक ये महसूस किया जाता रहा कि संघ अपनी परंपराओं पर ही चलता है और उसमें बदलाव की गुंजाइश कम है. लेकिन मोहन भागवत ने इस सोच को अब बदला है. जब से डॉक्टर मोहन राव मधुकर राव भागवत ने संघ की कमान को संभाला, उन्होंने इस संगठन को बदलते वक्त के साथ बदलाव लाने की कोशिश की. मोहन भागवत ने आरएसएस को नए जमाने के हिसाब से डालने की कई कोशिशें की. उन्होंने कोशिश की कि लोग संघ को बेहतर तरीके से समझ पाएं. पहले यह माना जाता था कि संघ के नेता मुसलमानों से खुलकर नहीं मिलते, लेकिन मोहन भागवत ने इस सोच को बदला. उन्होंने मुसलमानों से खुलकर बात की. वो मस्जिद में गए, मदरसे में गए और खुलकर कहा, मैं मुसलमानों से मिला हूं, आगे भी मिलूंगा, क्योंकि ये जरूरी है. आरएसएस ने महिला स्वयं सेवकों के लिए 1936 में राष्ट्र सेविका समिति बनाई थी, लेकिन संगठन के फैसलों के केंद्र में महिलाओं का स्थान नहीं था. मोहन भागवत ने इस परंपरा को बदलने का भी ऐलान किया और संदेश देने के लिए उन्होंने पहली बार एक महिला को, मशहूर पर्वतारोही संतोष यादव को साल 2022 में दशहरा रैली का मुख्य अतिथि भी बनाया. मोहन भागवत ने पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यूनिफॉर्म को बदला. उन्होंने आरएसएस की कार्यशैली को बदला और आरएसएस के उस अंदाज को भी बदला जिसमें वो दुनिया के सामने खुद को पेश किया करते थे. मोहन भागवत ने आरएसएस में नए विचारों का अपग्रेडेशन तो किया, लेकिन साथ ही उन्होंने हर वक्त इस बात का भी ख्याल रखा कि संगठन के विचार न बदले और यही बात मोहन भागवत को दूसरों से अलग बनाती है. मोहन भागवत एक प्रखर राष्ट्रवादी हैं और उनको ये पता है कि देश सबसे मिलकर बनता है, सब देश के हैं और देश सबका है. और यही वो समावेश की नीति है जिस पर आरएसएस भी हमेशा से चलती रही.